ओम शांति। आज के साकार मुरली 12 जुलाई 2019 বাবা বিশেষ আমাদেরকে সবাইকে পেগাম দিতে বলছেন। আমরা পেগম্বরের বাচ্চা, পেগাম দেওয়ার জন্য নিয়মিত হয়েছি। তো সবাইকে দুঃখহর্তা সুখকর্তা বাপ আসছেন সুখ দেওয়ার জন্য, ওনার কর্তব্যে চলছে। এই সন্দেশ সবাইকে যেন আমরা দিয়ে দিতে পারি, তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি ধারণ করতে হবে। আর ওই যুক্তি মাধ্যমে বাবার সন্দেশটা প্রত্যেকটা মানুষকে দিতে হবে। তো আজকে শুনি বাবার মহাবাক্য, বাবা বিশেষভাবে কি বলতে চাচ্ছেন। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जैसे निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। बाबार मतन निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद बान परस्त में बैठ जाते हैं। सारा विश्व राजभागटा बाच्चादेरके दिए बाबा बानपरस्त अवस्थाएं बसे जाए। प्रश्न, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हो। दुखहर्ता और सुखकर्ता बच्चा, तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्म के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। जे ईश्वरीय संदेशटाके जीवने धारण करबे 21 जन्म तार कोनो बेहोशी माना मानुष যখন बेहोश अवस्थाয় আসবেন, তার হোশ থাকে না, জ্ঞান বোধ থাকে না, সে দিকে বাঁচে যাবে। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे, আমাদের তীর্থটা সবার থেকে আলাদা। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो एखाने जे रोल करछे मुख्य भावे से हইল आत्मा। आत्माई बेर হয়ে গেলে सारा रोल शेष হয়ে যায়। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारे सोल सुप्रीम सोल के सन्मुख बैठी है। हमारे आत्मा परम पिता परमात्मा सन्मुखे बसছে। तुमको तो अपना शरीर है, उनको लोन लिया हुआ शरीर है। हमारे निजेर शरीर आछे किन्तु बाबार लोन नेওয়া शरीर। गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते। भक्ति मार्ग में ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना। आज के स्त्री निजेर स्वामी के गुरु ईश्वर मने करे और ওই স্বামীর সাথে আজকে স্ত্রীর অ্যাডজাস্ট না হইলে কাঠগড়াতেও খাড়া করে দেয়। তো ঈশ্বরকে মতলব এত নিচু নামাইতে পারে একটা স্ত্রী? তো এই জন্য নাই স্ত্রীর গুরু হইল নাই ঈশ্বর হইল। ঈশ্বরও আলাদা, গুরু আলাদা। স্বামী তো সাধারণ একটা শরীর সম্পর্কের একটা সম্বন্ধ তৈরি করে, একটা সংগঠন তৈরি করার জন্য এই সম্বন্ধ তৈরি হয়েছে। বাকি ঈশ্বরের স্থানটা দিয়ে কত মানুষ নিচে নামেছে। ঈশ্বর কোথায় আর কোথায় স্বামী? এই পতিত দুনিয়ার স্বামী যে পতিত দুনিয়াতে নিয়ে যায়। তো এইগুলাই বুঝতে হবে যে परमात्मा सर्वशक्तिवान दुखहर्ता सुखकर्ता शांतिर सागर
ওনাকে স্বামী জায়গাটা দিয়ে দিল। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं, अभी हम सदगति को पाना है, यह तो निश्चय है। सारी दुनिया दुर्गति में है, सारा दुनियाटाई हইল दुर्गतिते, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं, कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई को 500, कोई के 50 भी होते, कोई के लाखों करोड़ों भी होते। जैसे खोजवा का आगा खा गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं, फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उसका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती, आगा खा की कमाई बहुत है। उनको हीरे में तौल कर दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरा, दूसरे तरफ उनका गुरु हीरे दान करते हैं। कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन करते हैं, आजकल तो सोनाते अनेक के वजन करे, वह सोना से भी ज़्यादा कीमती होता हीरा। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे। सतगुरु शिव बाबा के किसे मोदे माफ कर दे, उसकी वजन करेंगे, हीरा वजन कर देंगे, उसका वजन हो सकता, उसका खुद का ही वजन नहीं है। वजने नहीं जाके वजन करबेन माने वेट नहीं। शिव तो है ही बिंदु, उसका वजन तुम क्या कर सकेंगे। यह तुम्हारी गुरु कितनी वंडरफुल है, सबसे हल्का है, बिल्कुल ही सूक्ष्म। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है, भगवान कभी कुछ ले नहीं सकता, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। ईश्वर नामे मानुष दान करे सेटा भावे अन्य जन्मे नेक्स्ट जन्मे पावा जाबे। कामना तो रखते हैं, अब यह तो बेहद का बाप है। इन जैसे निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसे, बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते। सुख धाम के मालिक बानिए दिलो और निजे बान परस्ते चले गए। बाबा खुद थोड़े ही विश्व के मालिक बनते। उसको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस बाबा और वर्षे को याद करना, इसको कहते हैं ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर मान स्याही बनाओ, ज्ञान मान सरोवरे यदि स्याही बनानो जाए, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी इन नहीं हो सकती। बाबार यदि महिमा लिखार जन्य बसे जाए तखनो शेष होबे ना। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तक हो जाए। यज्ञ के शुरू हওয়ার থেকে নিয়ে যদি বই লেখা শুরু করা যেত তখন কত হয়ে যেত, বা এই মুরলি রাখা যেত তো কত হয়ে যেত। यह नॉलेज बहुत वैल्यूएबल है जो धारणा करने की है। बाबार ज्ञानटा खूब वैल्यूएबल, ताके
ধারণ করতে হবে, ধারণ না করলে কিছু হবে না। जानते हो यह कोई परंपरा तो चलती नहीं, ये ज्ञानটা परंपरा চলবে না। अभी तुमको तैनात मिला है, बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। যখন রচতাকে জানতে পারলাম তো রচনাও আসে যায়। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनः जन्म जास्ती होंगे, चक्र में जो पहले आएंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना हमारे तीर्थ न्यारे, আর মানুষের তীর্থ থেকে আমাদের তীর্থটা টোটালি আলাদা। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा आदि करते आए, यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। एक जन्मेरो देखें कत बयस पार करे आसा हयेछे। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही सद्गुरु है। सद्गति तो किसी को भी होती, सद्गति तो किसी की भी होती नहीं। वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर, सर्व का सद्गति हो जाती। যখন सद्गुरु शिव बाबा आसेन तो सबार सद्गति हुए जाए। बाकी क्या चाहिए? तत्व भी तत्व प्रधान हो जाते हैं। तत्व जे तमो प्रधान हुए गेছে সেও सत्व प्रधान हुए जाए। यहाँ तमो प्रधान है तो बाइतने आत्विक आदि होती है। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। बाप तो है ही दुख करता सुख करता। तुम बच्चे जानते हो कल्प के लिए, तुम जानते हो बाप से 21 जन्म का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारी दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो अब दुख दूर हो जाएगा। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं। সুরজিত होने के लिए আমরা মূর্ছিত হয়ে গেছিলাম, তখন বাবা কি করতেছে? সঞ্জীবনী বুটি দিচ্ছেন, যেটা দিয়ে আমরা সুরজিত হয়ে যেতে, মানে জাগৃত হয়ে যেতে। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। 21 जन्म আমরা কখনো मूर्छित अवस्थाয় থাকবো না। वह संजीवनी बूटी है मन माना भव, मनटाके बाबा काछे लागाओ। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, उसको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते वह भी साधारण है। যেই শরীরে শিব বাবা আসেন সেও হইল সাধারণ শরীর। बाप कहते डियर चिल्ड्रेन आई एम योर ओबीडियंट फादर। डियर चिल्ड्रेन आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं। आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे मानवता। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आप ही अपने को श्री श्री लिखते हैं, निजेकेई कत श्रेष्ठार कत उपाधि देय। बाप वह बाप है निराकारी निरहंकारी। बाबा तो निराकार और निरहंकारी, उनर मध्य कोनो अहंकार नहीं। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर सदगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इसका कोई गुरु नहीं। यह सब बाबा सत्य टीचर और सतगुरु है।
तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उसमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे देवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते। এটা 16 कला संपूर्ण হইল শ্রীকৃষ্ণের महिमा, किंतु बाबा हইलेन ज्ञानेर सागर, शांतिर सागर, प्रेमेर सागर, आनंदेर सागर। ओनार 16 कला लिमिट गुण बाबार নাই। बाबा तो बाबा के सागरेर साथे कंपेयर करा হয়েছে। वह तो स्थिर ही है। बाप कहते यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो। मैं थोड़े ही भिखारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसे थोड़े ही करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल पहले सुना वही आएंगे। এই জ্ঞানটা যারা কল্প পেহেলে মানে 5000 आगे যারা শুনছে তারাই আসবে। आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। बाबा থেকে শুনবেও और बाबा के शरणों पड़বে। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का राज समझा। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं। এই यात्रा द्वारा আমরা কখনো यात्रा पूरा করে মৃত্যু লোকে আসি না। আর দুনিয়াতে যে यात्रा করতে যায় ফিরে আসে। এই জন্য বাবা বললেন এই यात्राটা सबके न्यारा है, तुम्हारा तीर्थ न्यारा है। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। ওই यात्रा করতে গেলে বাড়িতে ফিরে আসে। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है। बाबा একটা গাছের সাথে তুলনা করেন। গাছ কত বড় হয়ে যায় কিন্তু সে গাছের বিচিটা কত ছোট। वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टूबक भी सदगति कर देता है। ज्ञानेर एक टूबक को सदगति करे देय। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। नीचे नामते नामते आधा कल्प समय चले जाए। मैंने दापर कलिजुग ओखन हইল संगम जुग। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है और एखाने ऊपरे उठते 1টা सेकंड लागे। যেই সেকেন্ডে বাবার উপরে বিশ্বাস হয়ে গেল সেই সময় কিন্তু আমরা উপরে উঠে গেলাম। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला। चढ़ती कला होबे तखन सबार भालो होबे। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। सबार सदगति करें एक बाबा। जे बाबा सबाइके सदगति दिए दें। अब ज्ञान भक्ति का फरक देखा। ज्ञान और भक्ति मध्य कत तफात आछे एटा देखते पारलाम आमरा। ज्ञान भक्ति बैराग है ना, सन्यासियों का है हद का बैराग। बाप ने समझाया बैराग 2 प्रकार के हैं। बैराग एक है हद का बैराग, घर बाड़ी छोड़े चले जाए, जिससे कोई सदगति नहीं होती है। बाड़ी घर छाड़े चले गेले और मनटा एदिके पड़े थाकबे, तार दिके कोनो सदगति हय ना। दूसरा है बेहद का बैराग, सब किछु देखेও तार दिके बैराग माना कोनो लागाओ ना थाके।
जिससे तुम्हारी सद्गति हो जाती है। अभी सद्गति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। यह बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हारे लिए तो कहते हैं यह ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश कराने वाली हैं। जाने ना ये विनाशेर दुनियाटा विनाश होबे कथाटा बोले जेन बोले कि ओरा तो विनाश करिए दिबे। सचमुच विनाश तो होना ही है, होबे ही सत्यिकारे। इससे तो कल्याण होना है। विनाश यदि होबे तो भालोई तो होबे। भालो किभाबे होबे? এই দুনিয়াতে এত দুঃখ আর শান্তি এত কিছু আর ভালো লাগে না এই দুনিয়াটা, কিন্তু पुरुषार्थ तो करे नीचे लागबे ना। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश कराएंगी। बरोबर विनाश तो होना ही है। ब्रह्मा कुमारियार विनाश की कराबे? विनाश तो होबेई। ओनादेरके बाबा बोलছেন তৈরি হইতে, এই জন্য বলে দেওয়া হচ্ছে কি দুনিয়ার বিনাশ হবে, ওইভাবে তুমি প্রিপারেশন নিয়ে থাকো। বাকি এটা তো আর বিনাশ করার কারো ক্ষমতা নাই যে বিনাশ করিয়ে দিবে। বিনাশ তো ড্রামা অনুযায়ী হবেই, কিন্তু অ্যাটেনশন রাখার জন্য আগে বাবা বলেছেন, বাবার বলা কথাটাই বলে দেওয়া হয়। बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते। पुराने के बाद नया जरूरी है ही। कल्पों विनाश होता है, तब ही भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझे कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती। बाबा যখন আসেন তখন এই পুরনো দুনিয়া स्वाहा। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल, जिसमें स्वाहा पड़ती है। এই দুনিয়া হইল, এই যজ্ঞ হইল ওয়ান্ডারফুল যজ্ঞ। এরকম আশ্চর্যজনক যজ্ঞ হয় না যেখানে সব स्वाहा হবে। यह भी तुम जानो और न जाने कोई। এটা বাবার বাচ্চারাই জানে, অন্যরা কেউ জানে না এই যজ্ঞ আছে। विजयी तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, आश्चर्यजनक ज्ञान। सबका दुख हरता, सुख करता, सद्गति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम बारी जाएंगे। मेरा तो आप दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। 7 रोज का कोर्स ले लो, फिर कहीं भी जाओ। 7 दिनेर क्लासटा निये निले, बुझे गेले सेखाने जेखानेई तुमी जाओ। मन मनाभो, मनटाकेई बाबार काछे लागाइते होबे। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस। याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार। यह भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है। छी खाना आदि नहीं खाना है। खराब खावाओ खाइते बाबा मना करले। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी। आफत आएगी, बाबा की बोले एमन समय आसबे मुरलिर सुविधाओ पावा जाबे ना। এই জন্য পাওয়া যাচ্ছে, তার ফায়দাটা নিয়ে নিতে লাগবে, স্টোর করে নিতে লাগবে ভিতরে, কিচ্ছুই থাকবে না।
সেই সময় স্টোর করা জিনিসটাই বের করে কি করতে হবে, গায়ে যেমন খাওয়ার সময় ঘাস খাওয়ার সময় ধামধুম করে খেয়ে নেয়, তারপরে বাড়িতে আসে যখন বসে রাত্রেবেলা তখন আস্তে আস্তে করে পাগুল করে। ওইভাবে বাবা বলতেছেন তুমি জ্ঞানের সব কথাগুলা গ্রহণ করে নাও আর তারপরে আস্তে আস্তে করে গায়ের মতন পাগল করো। हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, एकदम प्रलय जलमय होवे ना। दुनिया तो एक ही है, नई दुनिया सो पुरानी होती है, नतून दुनिया पूर्ण हो जाए। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है, दोनों दुनिया है। बाकी थोड़ा समय है, वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष। বাইরে লোক কি বলে কলিযুগের कल्पेर आयु लाखों वर्ष। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़ा है, वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर शो को ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उसको क्या कहेंगे। एक्टर হইল ड्रामा के क्रिएटर के डायरेक्टर के ना जानले तखन की बोला जाए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते, बुद्धि में धारण कर औरों को धारणा कराते, वह ऊँचते ऊँच पद पाते। बाप कहते जो नॉलेज मेरे में थी वह अब आकर तुमको दे रहा हूँ। मुझे प्लेन अनुसार, ड्रामा प्लेन अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। ड्रामा रिपीट बाबा तो आगे आसছিলেন। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मैं आता ही हूँ एक बार, अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाएंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार बाप समान ओबीडियन बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। कोनो कथाते अहंकार जनी नाश, निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। वरदान बाप 2 नंबर, बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ, बाप टीचर और सतगुरु कंट्रास्ट के बुझे। शिव निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ, बाप आलादा टीचर आलादा सतगुरु आलादा, এই তিনটা এক বাবাই রোল করছে। এই কন্ট্রাস্টগুলোকে বুঝে নিশ্চয় বুদ্ধি বাবার উপরে খুব বিশ্বাস করে শ্রীমতে চলতে হবে। যদি বিশ্বাস না থাকে তখন শ্রীমতে চলা যাবে না। रूहानी यात्रा पर रहना है। ও जिस्मानी यात्रा করে আমাদের আত্মার यात्री আমরা यात्रा করতে হলে। वरदान व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी भव। वस्त्रधारी व्यक्त में रहते, व्यक्त भावे थाके अव्यक्त फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी अर्थात सफ़ेद लाइट धारी भव। सफ़ेद लाइट फरिश्ता
স্যার এই ফর্সের সাথে रिश्ता रखे ना, সবার সাথে अलगा, न्यारा और प्यारा। जैसे अभी चारों ओर आवाज फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाता है, ऐसे चारों ओर फरिश्ता रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखो तो फरिश्ता ही नजर आए, फरिश्ता ही फरिश्ता। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतर्वाहक शरीर से चक्र लगाने की अभ्यास होगा, मनसा पावरफुल होगा, तखने এই फरिश्ता रूपेर साक्षात्कार होबे। स्लोगन, सर्व गुण व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुण, सर्व बाबार मध्य যতগুলা गुण আছে, सर्व शक्ति के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। लौकिकेও बाप থেকে सब किछु नेवार जन्य कि हईते लागे, आज्ञाकारी हईते लागे। बाबार दिके गुण और शक्ति नेवार जन्य एखानेও आज्ञाकारी हईते लागे। आज्ञाकारी बाफादार यदि ना हय तखन अधिकारी हईते पारे ना। एमनও देखा जाए कि बाच्चा थाकतेও मा बाबा सब किछु अन्य लोकके दिए देय, केन बाफादारी नाई, आज्ञाकारी नाई। तो आमादेरके हईते लागबे आज्ञाकारी और वफादार। दीदी जी विशेषता, सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्त। दीदी को सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलती सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। आप अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी। आपकी कथनी और करनी सदा समान रही। कथनी और करनी जेटा बोलो सेटाई करलो। जो दूसरों को कहती वह पहले खुद करके दिखाती। जे अन्य लोग के बोलतो सेई निजेও करे देखाइते। के दीदीजी मध्य এই विशेषताটা ছিল। शिक्षा, कभी किसी पर प्रभावित नहीं होना। बाप ही मेरा संसार, बाबाई हইল আমার संसार। एक बाप दूसरा न कोई। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं होनी चाहिए। एकटुको देहधारी मध्य रग माने लगाव ना हो। अगर कोई सेवा में सहयोगी है, धन से सहयोग करता है तो वह अपना भाग्य बनाता है। हमें उसके पीछे लट्टू नहीं होना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, एक बाबा से ही सब कुछ लेना है। लेन देन से बहुत गहरा हिसाब बनता है, इसीलिए किसी से पर्सनल कुछ भी नहीं लेना है। सबका हिसाब एक से जोड़ना है। मेरे से किसी का संबंध न जुटे, यह बहुत ध्यान रखना है। मेरे साथ माना आमार साथे डायरेक्ट कारो कानेक्शन ना हुए जाक, एटा खूब ध्यान रखते हो। ओम शांति।